देखिए जी, ये एक 2008 से जो है यहाँ पर ये मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो है ये पड़ी हुई है। 2014 तक इसका काम चला और ये अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमारे मेंढर के दफ्तर हैं, वो जैसे सोशल वेलफेयर हुआ, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर हुआ, जैसे हेल्थ सेंटर हैं, भी कुछ जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग में जो हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा के और गवर्नमेंट को जो है ये टस से मस नहीं है। हमारे जैसे बालाकोट के लोग, हमारे गानी बलनोई के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग, और पीछे देखें आप संग्योट चंडियाल गली के लोग जो हैं, इतने सफ़र होते हैं यहाँ पर। कभी किसी दफ्तर में घुसना पड़ता है, कभी किसी दफ्तर में घुसना पड़ता है। तो इस मेरा इंतज़ामिया से यही है आपके माध्यम से कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप इस बिल्डिंग को जो है कंप्लीट करें, ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र होने से बच सकें। और इतना पैसा लगा के, और आज यहाँ की जो यहाँ पर इंतज़ामिया है, जैसे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, वो उनको भी टस से मस नहीं है। वो भी तो डेली अप डाउन यहाँ पर सफ़र करते हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पर हमारा मिनी सेक्रेटरीट जो है बहुत अरसे दराज से जो है अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो मेरी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये अपील रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा ये मिनी सेक्रेटरीट कंप्लीट कराएं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र होने से बच सकें। जी, मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे जितने भी यहाँ मामलात हैं, जो कई अरसा दराज से यहाँ पे रुके पड़े हैं, और जहाँ पे भी कोई हमारा काम रह जाता है और हक और सच को वो सामने लाने की आप कोशिश करते हैं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग पिछले 10 साल से यहाँ बनी पड़ी है और बिल्कुल बंजर की बंजर ही है। तो हम ये मीडिया हजरात के ज़रिए से, आपकी विसादत से, हम अपनी गवर्नमेंट को ये इतला देना चाहते हैं, उनको ये मुतनब्या करते हैं कि ये बिल्डिंग जो है अरसा दराज से यहाँ बनी है। अगर तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके तो एक ढांचा अगर खड़ा करना था, तो इससे बेहतर ये था कि कहीं और किसी दूसरी जगह पे ये पैसा इन्वेस्ट करती जो गवर्नमेंट के और पब्लिक के काम आता। ये पब्लिक के टेस्ट का, ये उनके पब्लिक के टैक्स का जो पैसा है, इसको टोटल एक किस्म से हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल फजूल खर्च किया गया है यहाँ पे। अगर इसको अभी भी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस होती है तो इसको कहीं अंजाम तक लाने की कोशिश करती है, तो ये हमारे जितने भी दफातर हैं यहाँ मेंढर में, चाहे वो SDM साहब का हो या तहसीलदार साहब का हो या जितने भी दफातर यहाँ SDPO साहब का हो, थाना हो, ये एक ही जगह पे सारे अगर ये कंप्लीट होता तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते। तो हमारी ये पब्लिक जो है दर बदर होती, कभी इधर कभी उधर, कभी सागरा, कभी मनकोट, कभी कहीं। तो ये 3 तहसीलों के ऊपर मुश्तमिल है ये हमारा एरिया। इसके जितने भी दफातर यहाँ अगर होते तो लोगों को हर जगह पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके खर्चे जो हैं वो ज़्यादा ना होते। मतलब कम से कम खर्च के अंदर उनके सारे काम एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे दफातर होने की वजह से कंप्लीट हो जाते। तो हम ये गुजारिश करेंगे अपने गवर्नर साहब से कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, और उनके पास अगर कोई गुंजाइश है तो इसके ऊपर जो पैसा इसका बचा है वो ठेकेदार को दे के तो ये पैसा रिलीज़ किया जाए, ताकि वो अपना काम कंप्लीट करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। इस मिनी सेक्रेटरीट के हवाले से ये बताना चाहते हैं सरकार को, और इससे पहले भी हमने कई बार सरकार को आगाह किया मीडिया की वसातों से, और मैं आपकी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज फिर आप दोबारा यहां पर हाजिर हुए हैं और हमारे गरीब तहसील मेंढर की आवाम के कुछ अजाला करने के लिए आप यहां पर तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये देखें जी, ये 11 साल कबल 12 साल कम से कम गुजर चुके हैं, और इस हालत में ये अभी मिनी सेक्रेटरीट है, इसकी ज़ारो ज़ार हालत है, दुनिया दर बदर है। इतना तहसील मेंढर बहुत फार फलांग 3 तहसीलों का यहाँ सिस्टम चलता है, गानी बलनोई से लेकर KG टॉप से लेकर BG से लेकर BG बलनोई, और इधर जड़ामाली गली से लेकर पठाना तीर से लेकर सारी आवाम यहाँ दर बदर है। और
किन वजूहत की वजह से कि मिनी सेक्रेटरीट का काम न होने की वजह से कोई दफ्तर का एक कोने पे तहसील के कोई दूसरे कोने पे वो दुनिया दरबदर है और बहुत बड़ी परेशानी का आलम है। और मैं आज की जो यहाँ हमारे तहसील मेंढर की जो इंतजामिया है, मैं इससे भी अपील करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से करता हूँ, को खासकर मैं LG इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ और हमारे जो डिवीजनल कमिश्नर साहब हैं, मैं कहता हूँ कि अगर ये बात उनके नोटिस में आई तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि कमिश्नर साहब हमारे तहसील मेंढर के लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं और तहसील मेंढर की पोजीशन को जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि डिवीजनल कमिश्नर साहब इस बात का गौर करेंगे। और मैं कहता हूँ कि जल्द अज जल्द जितना भी जल्दी हो सकेगा और मिनी सेक्रेटरीट का काम होना चाहिए। और जहाँ के आवाम बड़ी दरबदर है, लेडीज हैं, आजकल ये जो पेंशन का सिस्टम हो रखा है, कागजात बनवाने के लिए बूढ़े लोग, अपाज लोग दरबदर दफ्तरों में हो रहे हैं। अगर वही दफ्तर सारे यहाँ होते तो कितना अच्छा था। और आज हमारे जितने भी लीडर हैं, किसी लीडर ने किसी भी फंक्शन में, किसी मीटिंग में ऊपर तक जाते हैं अपने पेट के लिए और अपने घर की खातिर और अपने मुफाद के लिए वो जाते हैं, तो अवाम की कोई बात ही नहीं करता है। ये तो अमीर लोग हैं तो वो सोचते हैं कि सारे अमीर होंगे, मगर वैसा नहीं है। हमारे गरीब लोग यहाँ के बहुत दरबदर हैं। मैं गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, तहसील इंतजामिया से हर जगह ये मैं गुहार लगाता हूँ कि हमारा ये जल्द से जल्द जाला किया जाए और जल्द से जल्दी मिनी सेक्रेटरीट का काम कत्तीमात से पहले कम्प्लीट हो। हिंद, भारत माता की जय। बड़े अरसा दराज से हम देख रहे हैं ये हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, एक बहुत बड़ी तामीरी बिल्डिंग है मेंढर तहसील के अंदर। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जिस ठेकेदार ने काम कराया था उसने अपना जो है लेंटर डाल करके यहाँ से चला गया था। उसके बाद अरसा दराज से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इंतजामिया को जनाबे DC साहब से और जनाबे SDM मेंढर जनाबे जंगीर साहब से ये मोहतवाना गुजारिश करता हूं कि हमारी जो ये बिल्डिंग है फौरी तौर से इसको कंप्लीट किया जाए। क्योंकि आप देखें आंगनवाड़ी दफ्तर वो रेंट पर है, GDO ऑफिस जो है वो भी रेंट पर है। जितने हमारे जो महकमे हैं जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है रेंट दे रहे हैं, हमारी अरबों रुपए की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है आज तक। ये क्या वजह है, किस वजह से इस काम को रोका गया है? मैं जनाबे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी से ये मौजमाना गुजारिश करता हूं कि मेंढर के अंदर जो है ये बिल्डिंग बने हुए आज से 15-20 साल हो गए, इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। हमारे UT सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिजाज है, हमारे DC साहब हैं, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, हमारे SDM साहब हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये बिल्डिंग रुकी हुई है। आज इसके अंदर आप देखें कोई हादसा हो जाए, ये खाली पड़ी है बिल्डिंग, कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करूंगा इस बिल्डिंग को फौरी तौर जो है इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि ये जो हम लोग सफर हो रहे हैं, बहुत सी लोगों की कंप्लेंटें हैं। पहले मैं सरकार का ये भी धन्यवाद करता हूँ, हमारा पुल का मसला था उसको हल किया गया है, उस पर भी जल्द से जल्द रुक डाली जाए ताकि जो हमारी गाड़ियां जाती हैं वो भी बड़ा मुश्किल है। इस बिल्डिंग को देखते हुए मैं 15 साल हो गए, अच्छा ठेकेदार होना चाहिए। अगर ठेकेदार काम नहीं कर सकता है तो दूसरा टेंडर लगाया जाए इसका, ताकि ये काम जो है हो। जितने हमारे दफ्तर बाहर है वो यहाँ पर आए, पेंशन दफ्तर है, बहुत से दफ्तर ऐसे हैं जो बाहर हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, DC साहब से, SDM मेंढर से, अपनी पूरी इंतजामिया से, सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जनाब इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए, ताकि हमारे लोग जो सफर हो रहे हैं हर जगह में दफ्तरों में वो सफर ना हो, एक ही जगह हमारे दफ्तर होंगे, हमारे मुलाजिम होंगे, किसी आदमी को कठिनाई नहीं होगी। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।